ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में ऋषि शौभरी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंद मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, ऋषि शौभरी की कथा श्री भागवत जी में आती है और यह कथा हम सब ने भी सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। आज अगर किसने नहीं सुनी हो तो नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी के अनुसार हम आपको आज इस कथा को श्रवण कराते हैं। शौभरी ऋषि वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमण नामक द्वीप में रहते हैं, यानी रहते थे। ये सदा जल के भीतर यानी यमुना जी के जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते थे। तपस्या करते करते इन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन अचानक ही इनकी समाधि भंग हो गई। जब इनकी आंखें खुली तो वहाँ इन्होंने देखा कि एक मत्स्य यानी मछली और मत्स्य दोनों नर और मादा आपस में विहार कर रहे हैं। उनके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है। शौभरी ऋषि ने जब उनको देखा तो वो देखते रहे और मन में विचार करने लगे कि यह मत्स्य होकर के भी अपने बच्चों और पत्नियों के साथ किस प्रकार से गृहस्थी का सुख भोग रहा है और हम मनुष्य होकर भी आज तक इस सुख से वंचित हैं। जब इनके मन में यह विचार आया, भक्तजनों, एक सेकंड का कुसंग भी गलत संग में पड़ने से, गलत संगति करने से मनुष्यों के जो पुण्य हैं वह नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य दिशा भटक जाता है। इसलिए हमेशा ही इनकी कथा को सुन करके कुसंग से बचना चाहिए। ऐसे ही सुसंग का भी प्रभाव पड़ता है। एक सेकंड भी कोई सत्संग में बैठ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। एक सेकंड भी कोई कुसंग में पड़ जाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जब इन्होंने यह दृश्य देखा तो मन में सोचने लगे, देखो जी, ये मछली होकर के भी इस प्रकार से अपने परिवार के संग कितना सुखग्रस्त धर्म का पालन कर रहा है और कितना सुख भोग रहा है। मैं मनुष्य होकर के भी आज तक भी इस सुख से वंचित हूँ। वे सब भूल गए, समाधि, प्राणायाम, और ये भी भूल गए कि मैं क्या कर रहा था। जल्दी से जल से बाहर आए। उन दिनों महाराज मानधाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि शौभरी सीधे उन्हीं के पास पहुँचे और जाकर उनसे बोले, हे राजन, मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर में आपकी 50 कन्याएं हैं जो अत्यधिक सुशील हैं, इसलिए उनमें से आप एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। महाराज सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनका भोजन इत्यादि कराया।
जब आदर सत्कार सब हो गया तब महाराज मानधाता बड़े विनम्रता से कहने लगे हाथ जोड़ करके, हे भगवान, मेरी 50 कन्याएं हैं, वे बड़ी सुशील हैं, बड़ी कोमल हैं मेरी कन्याएं। उनमें से जो भी कन्या आपको पसंद करे उसका विवाह मैं प्रसन्नता से आपके साथ कर दूंगा। आप मेरी उस कन्या को ले जा करके गृहस्थ धर्म का अवश्य पालन कीजिए। महाराज सोचने लगे कि इस बूढ़े बाबा को भला मेरी कन्या क्यों पसंद करेगी। अब महाराज चाहते भी नहीं थे कि कहाँ मेरी सुकोमल कन्या और कहाँ ये बुजुर्ग से ऋषि, मैं किस प्रकार से इनसे अपनी कन्या का विवाह करूं। अगर मेरी कन्याएं ही खुद इनको पसंद नहीं करेंगी और जब वे पसंद नहीं करेंगी तो ये खुद ही लौट जाएंगे। इस प्रकार मना भी नहीं करना पड़ेगा और ऋषि नाराज भी नहीं होंगे। परंतु महर्षि तो सब जानते थे, वे त्रिकालदर्शी थे, उनसे भला कोई क्या छुपा सकता था। वे महाराज के भाव को समझ गए। तपस्या के बल से वे नई सृष्टि रच सकते थे। उन्होंने झट से अपना रूप परम सुंदर युवा बना लिया और रनिवास में चले गए। जब 50 कन्याओं ने उनको देखा तो वे उन पर मुग्ध हो गई। राजा को जब इस बात का पता चला कि मेरी 50 कन्या तो इन ऋषि पर मुग्ध हो गई हैं, उनका सुंदर वेशभूषा देखकर, सुंदर रूप देखकर अब राजा को भी क्या आपत्ति हो सकती थी। राजा भी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी 50 कन्या का कन्यादान ऋषि के साथ कर लिया। शौभरी ऋषि महाराज मानधाता की 50 कन्याओं को लेकर के अपने निवास स्थान पर आ पहुँचे, यानी कि अपने आश्रम में विश्वकर्मा का आह्वान किया और उनको आज्ञा दी। बात ही बात में वहाँ पर महाराज विश्वकर्मा ने शौभरी मुनि के कहने के अनुसार 50 महल बना दिए। 50 महलों में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करा दी। सभी प्रकार के महलों के आगे बाग बगीचे, तालाब, कुएं आदि सब बनवा दिए गए। जैसे स्वर्ग में सुख सुविधाएं होती हैं, स्वर्ग के देवताओं के पास उससे भी ज़्यादा सुख सुविधाएं उन महलों में उपलब्ध करा दी गई। फिर शौभरी ऋषि ने अपने को 50 रूप बना दिए, यानी कि शौभरी भी 50 रूपों में 50 बन गए योग बल के द्वारा। अब उन सभी पत्नियों के साथ वे गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए। बहुत बड़ा परिवार हो गया। भांति भांति के झंझट भी आने लगे, भांति भांति के सुख भी होने लगे। कभी किसी का जन्म होता है, कभी किसी की शादी होती है, कभी किसी का नामकरण होता है। घर में कई बहुएं आ गई, इतना बड़ा कुनबा हो गया। एक दिन शौभरी ऋषि ने अपने पूरे कुनबे को देखा और मन में विचार करने लगे, ओहो, ये क्या बात हो गई है। एक सेकंड के कुसंग से मैं सब कुछ भूल गया। मैंने भगवान को भुला दिया और मैं इस गृहस्थी में फंस गया जिसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। जितना भी होता है और इच्छा बढ़ती जाती है। आज एक महल है तो कल 2 महल की इच्छा बढ़ जाती है। एक पुत्र है तो 2 पुत्र की इच्छा हो जाती है। मनुष्यों की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती। यह सब जानकर उन्होंने फिर उन विषयों को क्षण भंगुर समझकर उनका त्याग कर दिया और वे सोचने लगे कि मैंने दुख से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं। देखो कैसी विडंबना है। जो लोग
योग समाधि में बैठे होते हैं वे भी कुसंग के कारण अपना योग भूल जाते हैं। फिर अल्प बुद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है। मेरे जैसे योगी भी जब योग भूलकर गृहस्थ धर्म में गृहस्थ का सुख भोगने लगे तो जो साधारण से मनुष्य हैं उनका क्या कहना। इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये तो कभी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करने लगे और उनकी पत्नियां भी उनके साथ में जाकर वन में तपस्या करने लगी। अंत में वे भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान में ही लीन हो गए। इस प्रकार से भक्तजनों शौभरी ऋषि की जो कथा है वह हम सब के लिए है। हम सब शौभरी के जैसे ही हैं। कोई भगवान का भजन कीर्तन करने में लग जाता है तो फिर कहीं से कुसंग में पड़ जाता है, उसकी भक्ति वक्ति एक तरफ को चली जाती है। इसलिए सावधान होते हुए मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। जिसलिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, भगवान से जो वादा करके आए थे कि हे भगवान तुम हमें माता के गर्भ से निकाल दो तो हम आपका भजन करेंगे। इसलिए हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से अब यह कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।